मैं इस वक्त बिलासपुर के पिपलिया मिश्र गांव में हूं और किसान हरदीप सिंह गिल जिन्होंने ड्रैगन फूड लगाए हैं और कई सारी खेती वो यहां कर रहे हैं। सर, मेरे साथ इस समय प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र कुमार जी हैं। सर, किस तरीके का आज निरीक्षण हुआ और जो फसल आपने देखी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो हम लोग नीतियां बनाते हैं उसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि फील्ड में एक्चुअल में क्या स्थिति चल रही है उसका भी हम लोगों को जानकारी रहे। इसी के दृष्टिगत कल की रवि गोष्ठी मुरादाबाद में जो हुई थी, बरेली और मुरादाबाद मंडल की, उसके बाद यहाँ बिलासपुर में कुछ चीजों को देखने का प्लान था। उसमें आज जैसे सुबह हम लोगों की जो बीज उत्पादक हैं यहाँ, उनके बाद भी उनकी समस्याओं के बारे में सुना है। उसके बाद यहाँ आज इससे पहले एक जो अमरूद का बाग था उसको देखा गया। आज ये यहाँ जो ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहे हैं, साथ में उसमें को फसली उन्होंने साथ में लगा रखा है और उसको देखा है। और इसके बाद जो हम लोगों का आगे प्लान है कि जो पराली प्रबंधन है उसको देखेंगे, जो हमारा केबीके है उसको देखेंगे, इसके अलावा हमारा सीड प्रोसेसिंग प्लांट है उसको देखेंगे, ताकि जो भी उससे रिलेटेड स्थितियां हैं वो स्पष्ट होने के बाद नीतियों को हम बेहतर बना पाए। तो मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता है कि स्थिति को समझें और हम जो नीतियां बनाएं वो वास्तविकता के धरातल पे। अच्छा सर, जैसे मेरे साथ इस समय मौजूद यहाँ पर जो हरदीप सिंह गिल हैं, इन्होंने पूरा ये बहुत अच्छा ड्रैगन फ्रूट पैदा किया। कई सारे विचार इनके मन में है कि सफेद चंदन भी ये लगाएंगे, तो इनको उस तरीके से सरकार से कितना इनको जो है सहयोग मिलेगा? देखिए, जो सरकार की वर्तमान नीतियां हैं उसमें जो भी इनको लाभ हो सकता है, जैसे अभी 1 हेक्टेयर का यहाँ बताया गया कि लक्ष्य आया है ड्रैगन फ्रूट का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको करता है। उसके अंदर इसको आच्छादित करने के लिए जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वो इनके संग संपर्क कर रहे हैं, उसमें करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सब्सिडीज से हर किसी को सब्सिडी नहीं मिल सकती। तो हमको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हर एक किसान को जो सामान्य रूप से वो खेती कर रहा है उसी में इतना लाभ प्राप्त हो, उसमें उसको एडुकेट इंटरेस्ट जागृत। तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हम लोगों के कल रेज भी किया गया था, कि मार्केट जो है उसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए ताकि किसान अपना फसल जो है सही दामों में बेच सके। और उसके दृष्टिकोण से हमको काम करना पड़ेगा। मंडी का जो हमारा विभाग है उसके माध्यम से हम इसको देखेंगे। उसके अतिरिक्त जो और विपणन की सुविधाएं हो सकती हैं, अभी इनके पास एक डिसएडवांटेज ये है कि अभी अकेले कृषक हैं, तो उस हिसाब से क्वांटिटी नहीं है। धीरे धीरे जब और कृषक जुड़ेंगे तो निसंदेह मार्केट उसकी बढ़ेगी। लेकिन इनको भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि ये हतोत्साहित ना हो और इनमें उत्साह बना रहे। तो किसानों को उत्साह करने के लिए खुद आईएएस जो यहाँ पर मौजूद हैं, कृषि प्रमुख रविंद्र कुमार जी, इन्होंने आज दौरा किया और कृषकों से मिले, जिन्होंने जो है यहाँ पर खेती ड्रैगन फ्रूट और अमरूद की कर रखी है। हालांकि उत्साहवर्धन करने के लिए कई सारी जो सब्सिडी है वो भी देने का आश्वासन दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी भाई साहब, आज कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख और प्रमुख सचिव यहाँ पर कृषि आए थे आपकी फसल को देखने के लिए, ड्रैगन फ्रूट को, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का और प्रमुख सचिव जी जो यहाँ पहुँचे हैं हमारी ड्रैगन फ्रूट की खेती देखने के लिए। और जो भी हमने अब तक मेहनत की थी, काफ़ी सराहना की उन्होंने, और आगे भी हमारा सहयोग करने का उन्होंने पूरा वायदा किया है कि हर तरह की मदद की जाएगी आपके लिए। अच्छा, ये जो आप चंदन की खेती करने जा रहे हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सफेद चंदन की, उसके बारे में क्या कहेंगे? सफेद चंदन के पेड़ कुछ पहले लगाए थे हमने, उसमें से काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब फिर दोबारा उन पेड़ों को और लगाया है। कुल मिला के सोच रहे हैं कि नया कुछ करने की सोचे। बस यही है कि अगर ठीक ठाक चलेगा तो चंदन का और भी बढ़ाएंगे हम आगे। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट पर सब्सिडी की बात की रही है आपने, तो सिर्फ आश्वासन मिला आपको, प्रॉपर आश्वासन क्यों नहीं मिला? नहीं, कल जो मंडलीय गोष्ठी हुई थी उसमें भी हमारी बातचीत हुई। मैंने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया तो प्रमुख सचिव ने और मंडलायुक्त जो हमारे थे उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और तुरंत DHO को फ़ोन किया। तो DHO के पास पता लगा है कि टारगेट आया हुआ है और जल्दी ही हमें उम्मीद है कि हमें इस पर सब्सिडी भी मिल जाएगी।